बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बैलेड पे होगा। बैलेड किस तरह की पोम होती है, बैलेड का ये जो वर्ड है ये निकला कहाँ से है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जाम्पल को नरेट करके पूरा देखेंगे। ठीक है, इसकी फेमस एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एंशिएंट मैरिनर। हम उसको देखेंगे कि ये कैसे बैलेड है। पहले हम बैलेड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करती है, कैसे वो डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, ये देखेंगे हम। बैलेड एक्चुअली क्या होती है, एक ऐसी पोम होती है, नज़म की एक किस्म होती है, एक पोम की एक किस्म होती है जिसके अंदर स्टोरी नरेट की गई हुई होती है। लेकिन इसका मकसद जो होता है ये गाने के लिए लिखी की जाती है। समटाइम्स तो ये लिखी ही नहीं जाती, समटाइम्स तो ये ओरली बस सॉन्ग सुनाते हैं, जैसे इस तरह से सुनाई जाती है। जैसे कि इस टाइप को ट्रेडिशनल बैलेड कहते थे, यानी पुराने दौर में शेफर्ड वगैरह नहीं होते, चरावाहे जो कि बकरियां चराते हैं, तो वो लोग गा लिया करते थे। उनका वो कॉमन लोग थे, वो इतने रिनाउंड लोग नहीं थे कि वो नाम दे के बोलें कि ये मेरी बैलेड है। तो समटाइम्स ये जो बैलेड्स होती थी ट्रेडिशनल वाली, जो कि बहुत पुरानी होती थी, उनके राइटर का पता नहीं होता था। वो इसी वजह से कि कोई भी गा लेता था। ठीक है, लिखने का वैसा कोई सिस्टम नहीं था। अब आजकल जो बैलेड्स लिखी जाती हैं उनका तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में नरेट किया जाता है, उसके अंदर समटाइम्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं। उसके बाद इसका मकसद, जितनी भी टाइप्स ऑफ बैलेड हैं सबका मकसद यही है, गाने का मकसद। ठीक हो गया। अब इंट्रोडक्शन टू बैलेड क्या, कि बैलेड जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, और वो वर्ड जो है वो बैलर है, BALLER, जिसका मतलब है टू डांस। अब देखें, एक ऐसी म्यूज़िकल पोम है जिस पे इतनी रेपिटिशन है जिसकी वजह से ये ह्यूमन को स्पर करती है टू डांस। ठीक है, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इसके मीनिंग को। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉन्ग्स होते हैं जो कि एक स्टोरी बताते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये एक ऐसी पोम होती है जिसका स्टार्ट जो होता है ना वो बहुत हैरत अंगेज़ होता है, बहुत सरप्राइजिंग सा होता है। मैं आपको एग्जांपल जब दूंगी आपको पता चल जाएगा कैसे सरप्राइजिंग होता है। लैंग्वेज तो बहुत ही सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ओके, और इस पोम के अंदर जो मेन इवेंट डिस्कस किया जा रहा होता है ना, तो उससे हट के कोई बात नहीं की जाती, बस एक ही सिंगल इम्पॉर्टेंट इवेंट पे कंसिस्ट करती होती है ये स्टोरी। उसके बाद बाज़ुकात, ऑफन का मतलब होता है बाज़ुकात, ऐसा होता है कि इस स्टोरी के अंदर जो पहला स्टेंजा होगा वो क्वेश्चंस पे बेस्ड करेगा और दूसरा जो होगा वो उसका आंसर देगा। ठीक है, हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी ऐसे होता है। थीम्स जो होते हैं ना, मतलब ज़्यादातर बैलेड्स जो होती हैं उनका ट्रैजिक एंड होता है, मतलब दुखिया एंड होता है कि शायद कोई मर जाता हो या फिर कोई और किस्म की ट्रेजेडी हो जाती हो, तो यानी दुखी एंडिंग होती है, सैड एंडिंग होती है। मोस्टली जो होता है ये स्टोरीज़ जो होती हैं वो डायलॉग की फॉर्म में, यानी किसी दो बंदों के दरमियान मुकालमा जिस तरह होता है या फिर एक्शंस के थ्रू कन्वे किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बताई जाती कि सेटिंग क्या थी, ब्ला क्या था, ये कुछ नहीं, बल्कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट इवेंट जो मेन है उसी पे फोकस किया जाएगा। और बाजू का सरप्राइजिंग एंडिंग होती है इसकी। उसके बाद ये एक मॉरल मैसेज भी देती है, लेकिन समटाइम्स, ऑफन मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंटली ऐसे ही है। और दे टिपिकली, ये इसका मतलब भी ऑफन नहीं होता है। ठीक है, कि 4 लाइन का स्टेंजा होता है इस पूरी पोम के अंदर। ठीक है, स्टेंजा जो होता है वो 4 लाइन पे बेस्ड करता है। म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, बिकॉज मैंने आपको बताई सॉन्ग ही होते हैं, तो म्यूज़िकल क्वालिटी होती कैसे होती है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं जिसकी वजह से म्यूज़िकल क्वालिटी होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बता देती हूँ कि एंशिएंट मैरिनर एक समंदरी कहानी है, समंदर पे बेस्ड कहानी है। किसकी? एस.टी. कॉलरिज ने, जो रोमांटिक एज का एस.टी. कॉलरिज नहीं, उसने लिखी हुई है। मैंने आपको बताया कि बैलेड पहले लिखी नहीं जाती थी, लेकिन इसने लिखी हुई है क्योंकि रोमांटिक एज में बैलेड लिखना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये एक सॉन्ग है जो कि स्टोरी बताता है। अब ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। अभी इस कहानी में ये कैसे कहानी है, ये जो एंशिएंट मैरिनर, इसमें क्या कहानी है, इसमें यह है कि अल्बाट्रॉस जो होता है वो एक बहुत बड़ा परिंदा होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो सफ़र पे निकलते हैं, ठीक है,
सफ़र पे निकलते हुए उनको एक अल्बाट्रॉस आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। पहले तो ये सारे जो सफ़र पे जो साथी वगैरह होते हैं ये उसको खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन सून ऐसा होता है कि एक उठता है तो बग़ैर किसी वजह से उसको मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि नेचर जो है वो बदला लेती है उन सब से, एक एक करके सबको मारती है। नेचर अपना मूड ख़राब कर देती है, यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाते हैं। तो इस तरह से, जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि कोई अल्बाट्रॉस बदला ले रहा हो, ऐसा तो अब पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस तरह के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स डिस्कस किए मैंने। देखें, आपको एक स्टोरी मिल गई ना जिसका मिडिल भी है, बिगिनिंग भी है, एंड भी है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि बिगिनिंग हमेशा सरप्राइजिंग होती है। देखें सरप्राइजिंग कैसे, स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन शुरू ये इस तरह से होती है कि एक बंदा जा रहा, 2-3 बंदे जा रहे होते हैं अपने दोस्त की शादी में। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उनसे ज़िद कर रहा होता है कि मेरी कहानी सुनो, मेरी कहानी सुनो, मेरी कहानी सुनो। अब ये एक अलग इवेंट है, लेकिन इवेंट जो मेन था वो क्या था, अल्बाट्रॉस वाला। वो मेन स्टोरी जो है ये अल्बाट्रॉस के इवेंट पे बेस्ड करती है, लेकिन शुरू में जो थोड़ी सी मैरिज सेरेमनी में जाते हुए दिखाई गई है वो सरप्राइजिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर जो अल्बाट्रॉस को मारता है ना एंशिएंट मरीनर, वो जो तब बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला एलिमेंट भी इस बैलेड का इसमें इस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखें, थीम्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेजिक और सैड एंडिंग कैसे है कि देखें सबकी डेथ हो जाती है और वो जो एंशिएंट मरीनर जिसने अल्बाट्रॉस को मारा हुआ होता है वो अकेला बच जाता है और वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, बहुत खौफ में होता है। तो इस वजह से ये ट्रेजिक एंडिंग है। और ये जो स्टोरी होती है ये डायलॉग्स और एक्शंस की फॉर्म में होती है। एक्शंस तो आपने देख ली, किस तरह से नेचर उनसे बदला लेती है, किस तरह से एक एक करके सबकी डेथ होती है, किस तरह से अल्बाट्रॉस को मारा जाता है। डायलॉग ऐसे कि 2 बंदों के दरमियान डायलॉग होता है, जैसे वो जाता है मैरिज सेरेमनी में जा रहा होता है और रास्ते में वो उसको ज़िद कर रहा होता है कि मेरी पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। तो इस तरह से डायलॉग की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद एक मॉरल मैसेज भी कन्वे हो रहा है, किस तरह से कि अल्बाट्रॉस को, जैसे कि ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से अल्बाट्रॉस भी इम्पॉर्टेंट था। तो उसको मारने का भी अंजाम होता है और मकाफ़ात अमल होता है, और उस तरह से कि नेचर किस तरह से बदला लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये 4 लाइन स्टेंजाज पे ही बेस्ड है। ये पोम भी ए बी राइम स्कीम इसने फॉलो की हुई है और 4 लाइन पे बेस्ड है। और देखिए म्यूज़िकल क्वालिटी इस तरह से कि बार बार एक लाइन आ रही है, एंड द अल्बाट्रॉस डिड फॉलो, एंड द अल्बाट्रॉस डिड फॉलो, जिसकी वजह से म्यूज़िकल जो है रिदम क्रिएट हो रहा है और एक सॉन्ग बन रहा है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।